गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को भी प्रणाम। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज ये मौका दिया है फिर से इस सत्संग का। आज मन में कई विचार आ रहे थे कि गुरु जी ने एक संगत के तौर पे हमें सेवा बख्शी होती है और हमारा कल्याण ही होता है जब हमें सत्संग के लिए कहा जाता है, क्योंकि गुरु की उस्तत करना, गुरु जी कहते थे कि सारे जितने भी पाठ है सबसे ऊपर है गुरु की उस्तत करना, द प्रेज ऑफ गुरु। और सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। और ये बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि आज सत्संग में मैं अपनी जो जर्नी, लाइफ जर्नी, जो गुरु जी के साथ एक्सपीरियंसेस हुए वो नई संगत के साथ, जो नई संगत जुड़ रही है आज, और जो गुरु जी की संगत है उनके साथ शेयर करने का मुझे ये मौका मिला है। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी जो समझ है, that is limited to only the five senses which has been given to the human beings, तो उसमें कई त्रुटियां हो जाती हैं। शब्दों का इस्तेमाल कई बार हम चाहते तो हैं सही उनको करना, लेकिन हम सही तरीके से कई चीजों को बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। तो मेरी एक विनम्र विनती है सारी संगत से कि वो क्षमा करें मुझे अगर कोई त्रुटि हो मुझसे गुरु जी की उस्तत करने में। गुरु जी को साक्षात्कार, उनके दर्शन किए थे 2005 में, और मंजरी पहले ही गुरु जी के शरण में थे 1996 से। और मेरा जाना हुआ शादी के बाद, और तब गुरु जी छोटे मंदिर में, जो एम्पायर स्टेट जिसे हम छोटा मंदिर बोलते हैं, वहां पे कैजुअली बैठे हुए थे एक कैबिनेट के ऊपर, और एक ट्राउजर और शर्ट पहना हुआ था, और मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि गुरुजी इस रूप में ऐसे सामने खड़े होंगे। और मैंने मंजरी से पूछा कि कहाँ है गुरुजी? तो मंजरी ने सामने इशारा करके बताया कि ये तो रहे सामने गुरुजी। तो इससे पहले कि मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं गुरुजी के चरण छूऊं, एंड ऑब्वियसली गुरुजी को आपके मन की हर बात का पता चल जाता था। गुरुजी ने हाथ बढ़ा दिया मेरी तरफ, हाथ मिलाने के लिए, एंड एक इनवॉलंटरी सा एक्शन हुआ अंदर से, और मैंने भी उनसे हैंड शेक किया। तो एक एहसास ये हुआ कि भाई इतना कोमल हाथ, इतना ही मतलब वो एक स्पेशल मोमेंट था। बाद में पता चला इस चीज का कि गुरुजी को हाथ लगाना, या गुरुजी किसी को हाथ लगा देते थे, हम तो उनको हाथ लगाए उसका कोई मतलब नहीं है। जब गुरुजी किसी को स्पर्श करते हैं तो गुरुजी के अंदर से कि वो तो बहुत डीप मीनिंग है, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मेरे को उन्होंने ब्लेस किया गुरुजी ने, और एक जो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो, जो जिस भी तरीके से मैं उसे वर्णन कर सकता हूँ, वो कुछ ऐसा एहसास हुआ जो आज तक मेरे हृदय में बसा हुआ है। जो लोग
गुरु जी की शरण में कहीं से सुनकर जो संगत जाती है, वो ये सोचकर या ये कई बार मन में धारण करके जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है जिंदगी में, हमारे ये कष्ट है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई मानसिक तनाव है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें हम सोच करके गुरु जी के पास हम बहुत सारी संगत ये सोच के जाती है। और बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो किसी भी कारण से गुरु जी के पास नहीं गए, वो किसी निष्काम भावना से ही गुरु जी के पास पहुंचे। अब जो लोग तो गुरु जी के पास किसी मंशा से गए, देखिए है तो ये गुरु जी की इच्छा है। कौन कब गुरु जी के दरबार पहुंचा, कौन कब गुरु जी की शरण में आया, ये भी गुरु जी ने ही डिसाइड किया हुआ है। एक आपको उदाहरण में इस चीज का बतला दूं कि मेरे फादर जहां पे सारी जिंदगी ताउम्र जब जहां काम करते रहे, गुरु जी बहुत ही क्लोज बाई थे। और आज वो इस चीज को बहुत महसूस करते हैं, और इस चीज को वो हमेशा सोचते हैं कि हम इतना नजदीक थे गुरु जी के और हम जा नहीं पाए, दर्शन नहीं कर पाए। गुरु जी ने जब बुलाया तभी गुरु जी के पास वो पहुंचे, बहुत सालों के बाद। और माय फादर ऑलवेज सेज कि हम इतनी नजदीक बैठे थे उनके, हम बिल्कुल उनके नेबरहुड में ही बैठे थे और किसी ने बतलाया ही नहीं, हम पहुंच ही नहीं पाए वहां। तो एक एक मोमेंट जो है, कब किसने जुड़ना है, ये गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। खैर मेरी लाइफ जर्नी, मेरे साथ तो गुरुजी मेरे साथ, या मेरा उनको दर्शन करना गुरुजी का जो था वो डिसाइडेड था कि 2005 में तो मैं वहां पहुंचा। और इस धारणा से गया था कि कोई सिद्ध पुरुष हो सकते हैं, कोई एक रिलीजियसली इंक्लाइंड कोई महात्मा पुरुष हो सकते हैं। और ऐसे कैसे हो सकता है, बहुत सारे लोग संगत के जब सत्संग करते थे गुरुजी के वहां, तो एक लाइन बोला करते थे, ही इज गॉड। नई संगत बहुत ध्यान से सुने कि जब हमें कभी किसी इंसान के रूप में बैठे हुए किसी व्यक्ति को जब हम कोई बोलता है कि ही इज गॉड, तो इस बात के ऊपर हमारा बहुत आसानी से विश्वास हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं। हाँ, अगर कोई बहुत ही पहुंची हुई सोल हो, कोई बहुत मेडिटेशन में डीप हो, तो वो और बात है, बट मैं इनमें से नहीं था। तो कुछ धारणाएं थी मन में कि इंसानी रूप है, कलयुग है, कौन हो सकता है, मुमकिन नहीं। लेकिन बहुत सारी संगत एक वर्ड, एक लाइन बार बार बोलती थी कि ही इज गॉड, ही सुप्रीम पावर। और मैं क्या बताऊं कि कितने ही वीआईपीज, कितने ही पेज 3 जो लोग सोसाइटी में बहुत ही शक्तिशाली पर्सनैलिटीज रखते हैं, वो नतमस्तक होकर गुरुजी के आगे बैठे हैं और वो ये बोल रहे हैं ही इज गॉड। और मैं शंकाओं से भरा हुआ, फुल ऑफ डाउट्स, कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो है वो भगवान के बराबर हो जाए, या हम कहें कि ये भगवान है। लेकिन गुरु जी का जो पूरा ऑरा, जो
उनका जो असली रूप वो हमें दिखाई नहीं पड़ता था। हमारे आंखों के आगे एक माया की पट्टी ही थी। अब कौन गुरुजी से कब जुड़ेगा, किस टाइम पे जुड़ेगा, ये भी गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो लगभग 6 महीनों के लिए तो मेरे आंखों के ऊपर बहुत ऐसे पट्टी बांधी रही और मैंने बिल्कुल नहीं ये यकीन माना कि गुरुजी कुछ ऐसे कोई पहुंचे हुए हैं या गुरुजी भगवान हैं, ही सुप्रीम लाइट, ही लॉर्ड शिवा, जो भी बहुत लोग बहुत ऐसी बातें करते थे जिनके ऊपर बिल्कुल भी हमें कोई ऐसे मुझे विश्वास नहीं होता था। तो मैं काफी देर इन शंकाओं से जूझता हुआ, तो मेरी मुलाकात एक दिन लंगर प्रसाद मिलता था मंदिर में, मैं जाता था और सत्संग करते थे लोग, वो भी सुनता था मैं। बाहर में खड़ा हुआ, एक यूएस सिटीजन खड़े थे और उनको गुरुजी प्यार से बोलते थे इम्पोर्टेड अंकल। और मैंने सोचा कि सारे इंडिया के जो लोग हैं वो सारे इमोशनल हो सकते हैं, इमोशनल फूल्स हो सकते हैं, कि ये आदमी कौन है जो एक अमेरिकन सा लग रहा है, इससे जाके पूछा जाए। एंड एज इट केम आउट टू बी, वो एक यूएस सिटीजन निकले अंकल, और मैंने उनको पूछा कि हैव यू कम हियर? तो वो बोलते यस। तो मैंने कहा आप यहाँ क्या करने आए? तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट टाइम जब वो आए तो उनके कोई मित्र उनको गुरुजी के पास ले आए थे और उन्होंने ऐसे कैजुअली वो आ गए थे। वो उन्होंने बताया मुझे कि वो बहुत ओबीज थे और जैसे ही वो गुरुजी के सामने गए, गुरुजी ने पूछा कि क्या डू यू वांट टू लूज वेट? And he says, yes, that's what I've been thinking since the time I was born. And Guruji says, okay, then go. तो उन्होंने अपने मित्र की तरफ देखा कि ऐसे कैसे, मैं तो अभी आया ही हूं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी says go, then go. आज्ञा दे दी गुरुजी ने, चले गए। And then what happened? He said, I slept for 3 days and 3 nights. Then he said, when I woke up, thereafter my diet was reduced to 1/4 and I became like this. तो बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम और बड़े फिट। गुरुजी उनको प्यार से इम्पोर्टेड अंकल बोलते थे। मैंने उनसे पूछा कि अगर आप इसे कोई चमत्कार समझते हैं तो क्या आपने वेस्ट में या अपने कंट्री में, यूएस में जाके किसी को ये चीज बतलाई? तो उन्होंने मुझे एक उंगली से इशारा करते हुए ऐसे पीछे दिखाया, एक लंबी लाइन अंग्रेजों की लगी हुई, जिसमें तरह यूरोप के बहुत सारे देशों से और वेस्ट से बहुत सारे लोग, और मुझे बोलने लगे, these people have come here to be blessed by him because the science, the medical science has no answers to their problems. और उस दिन एक लंबी कतार वहां गुरुजी के पास। तो ऐसे करके एक्सपीरियंसेस हुए जब बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे सत्संग सुनाए, तो एक थोड़ा सा आभास तो ये होने लगा, लेकिन फिर भी ये विश्वास नहीं है। अब टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि मैं और मंजरी घर पे बैठे, हम शादी के कुछ दिन बाद ही, 6 महीने की बात होगी, हम एक मैरिज वीडियोस अपने देख रहे थे बैठे,
और मंजरी के घर से जो वीडियोस स्टार्ट होते हैं वो गुरुजी के स्वरूप से ही स्टार्ट होते हैं, और गुरुजी के स्वरूप के ऊपर सबसे पहले वो पड़ा है ऊपर। और वीडियो जैसे ही स्टार्ट होता है, मेरी गोद में मेरा 1.5-2 साल का नेव्यू, जो अभी बोलता नहीं था उस टाइम, बच्चा छोटा, उसने हाथ जोड़ दिए गुरुजी का स्वरूप पे जैसे ही वीडियो पड़ा है। और मेरे माइंड में इमीडिएटली स्ट्राइक किया कि बच्चे में भगवान का रूप होता है, और मैंने शायद इनको पहचानने में कोई गलती कर दी। ही इज नॉट व्हाट आई थिंक हिम टू बी। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये कोई पहुंचे ही हैं जिनको एक बच्चे की प्योर सोल ने पहचान लिया है। वो बच्चा आज 10+2 में हो गया, और गुरुजी का बहुत प्यारा है, बहुत अनुयायी है, गुरुजी के साथ बहुत उसका लगाव है। लेकिन उस बच्चे के बचपन के सदका, और गुरुजी ने देखिए कैसे डिसाइड किया था, या कब उनका ग्रीन सिग्नल हुआ, तो मुझे एहसास हुआ ये कि नहीं, देयर इज समथिंग व्हिच आई एम मिसिंग। बहुत सारी संगत गुरुजी के मिरेकल्स को सुनकर और गुरुजी की जो हीलिंग पावर्स को जान करके उनके पास आती है, इस आशा से कि उनकी कोई लाइलाज बीमारी ठीक हो जाए, या जहां किसी को कहते हैं कि हर दर पे जिसने माथा रगड़ लिया और कोई खैर ना पड़ी, वो आदमी जब गुरुजी के दरबार आया तो सब काम संपूर्ण हो गए। तो हमें ऐसी बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीजें गुरुजी के पास खींच ले जाती। बहुत सारी संगत ये सोच के जाती है मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। फॉर्चुनेटली मैं गया था वहां, लेकिन क्योंकि मैं नॉन बिलीवर था, इसलिए मन में ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई ये हो जाए या कुछ वो हो जाए। तो जब गुरुजी ने जोड़ लिया अपने साथ, तो एक प्रेमवश उनके पास जाने की लालसा हमेशा मन में लगी रहती थी। और गुरुजी के पास जब गुरुजी के पास जब जाते थे, बड़े प्यार से गुरुजी बुलाते थे कि आ गए चंडीगढ़ दे नास्तिक वकील। एंड जितनी बार हम गुरुजी के पास पहुंचे, कई बार तो लंगर के टाइम पहुंचते थे हम, कई बार कुछ देर पहले ही पहुंचते थे। यहां से चलना 6 घंटे लग जाने, 7 घंटे लग जाने। सड़कें उन दिनों में होती थी कुछ थोड़ी तंग, और ट्रैफिक थोड़ा ऐसे ही था। आजकल सड़कें अच्छी बन गई हैं। और बहुत लोग ऐसे सत्संग सुनाए। एक डीजे अंकल होते थे वहां, बहुत टाइम में उनके पास बैठा रहता, और वो मुझे बताते रहते कि गुरुजी ने ऐसे क्योर किया उनको, गुरुजी ने उनकी शुगर क्योर की थी, डायबिटीज, और वो भी टॉफियां खिला के। अंकल बताते होते थे कि जब वो आए थे तो उनको बहुत डायबिटीज थी, और गुरुजी ने एक पूरी मुट्ठी भर के कैंडीज की दे दी थी उनको, टॉफीज की, कि ये बैठिए खाइए यहाँ। और उन्होंने कुछ तो चबा ली, और उन्होंने सोचा कि आज यही ना कहीं काम हो जाए मेरा, तो इसलिए उन्होंने कुछ टॉफीज छुपा के जेब में डाल लेनी, सारी नहीं खानी। फिर जाना, फिर गुरुजी ने दे देनी कैंडीज उनको, और फिर उन्होंने कुछ खा लेनी, कुछ छुपा के रख लेनी।
और फिर उनको गुरुजी ने बोला कि जाओ टेस्ट कराओ। टेस्ट करवाया, गुरुजी ने पूछा कि शुगर ठीक हो गई। अंकल कहते गुरुजी काफी फर्क पड़ गया, लेकिन परफेक्ट नहीं हुई। गुरुजी कहते ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ठीक हो जाना है बिल्कुल। एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट। बहुत सी ऐसी चीजें सुनने में आई कि गुरुजी ने चुटकी से ही ठीक कर दिया। गुरुजी ने चुटकी बजा के गुरुजी ने लोगों को, जैसे कहते हैं कि किसी का हार्ट अटैक वाली में कोई हार्ट में प्रॉब्लम आई है वो ठीक हो गई, किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी का कुछ, लाखों की तादाद में। तो बड़े ही विचित्र से दिन थे, बड़ी एक अलग सी एक वहां पे एक नूरानी माहौल। जब जाते थे तो गुरबानी के शब्द लगे होते थे, बहुत मीठे शब्द लगते थे। पहले तो गुरुजी कैजुअली बैठते और बातें करते संगत से। उसके बाद फिर गुरुजी अपने रूम में चले जाते और फिर चोला पहन के निकलते बाहर। तो बहुत फ्रेग्रेंस गुरुजी से आती थी और मुझे फ्रेग्रेंसेस का बहुत शौक है। और मैं सोचता था कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा परफ्यूम गुरुजी ने लगाया होता है जो सारे के सारे हॉल में फैल जाता है, जो सारी की सारी संगत महसूस कर रही है, और जो ऐसे वेव आ रही है कि जैसे कुछ छिड़का हो, कुछ अंदर रखा है इन्होंने कुछ। और एक एहसास ऐसे भी होता था कि जैसे एक वेव परफ्यूम की ऐसे निकलती है गुरुजी से, एक ऐसे फाउंटेन निकल रहा है। तो मैं सोचता था कि ये क्या है जो इनके अंदर से ऐसे निकलता है। तो ये सब चीजें खैर आपको तब पता चलती हैं जब आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ते हैं, आपको सब पता चल जाता है कि वो क्या था। एंड मिरेकल्स बहुत हुए, हमारे साथ भी हुए। साल 2006 की बात, जब दिवाली के अराउंड हम शॉपिंग करने गए थे सूरजनगर मार्केट में। लेकिन सूरजनगर मार्केट में हमें 2-3 घंटे रुकना था। ज्यादा देर हम वहां रुक नहीं पाए। मन के अंदर कुछ गुरुजी ने ऐसा डाल दिया, गए तो थे कि वहां 3-4 घंटे वहां शॉपिंग करेंगे, फिर गुरुजी के पास जाएंगे छोटा मंदिर। लेकिन हम थोड़ी देर में ही वहां से निकल गए। मन में कुछ ऐसा हुआ, मेरी वाइफ ने बोला कि क्या हुआ, हमने तो 2-3 घंटे शॉपिंग करनी थी। तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं आज क्या है मन में, बस आप चलिए यहां से, निकल चलिए। वो कहते कि क्या करेंगे इतनी जल्दी जाके। तो मैंने बोला कि नहीं, आज ना अगर नहीं भी मंदिर खुलेगा हम सीढ़ी में बैठ जाएंगे बाहर जाके, लेकिन हम यहां से चलेंगे। और संगत जी, हम अराउंड 4:45 बजे हम वहां से निकल गए और 5:15 बजे वहां पे ब्लास्ट हुआ, जो दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 4 ब्लास्ट हुए थे उस दिन, सबसे पहला ब्लास्ट वहीं हुआ। तो गुरुजी ने ये जिंदगी गुरुजी की बख्शी हुई है। और इतना एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इतनी एक गुरुजी का प्यार और इतना गुरुजी का एक आपको प्रोटेक्शन, कि हमें इतना बड़ा एक हादसा होते होते जहां हम बचे, हमें इस चीज का बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं आया। जब हमने घर जाके मंदिर से जब हम गए आज्ञा लेकर, जब हमने टेलीविजन के ऊपर दर्दनाक सीन देखे और
कि जिस मार्केट में हम गए थे वहां ये हालात हुए। बिल्कुल भी मन नहीं डोला। जिसे कहते हैं कोई ऐसी अवस्था में नहीं मन पहुंचा जो बहुत डर जाए, कुछ हो जाए। ये गुरुजी का एक बहुत एक स्पेशल गिफ्ट था। मैं मानता हूं कि संगत को गुरुजी का एक जो ऑरा है वो प्रोटेक्ट करके रखता है सारी दुनिया की नेगेटिविटीज से। और गुरुजी जानते हैं कि हमने किस वक्त हमने क्या हमारे लिए अच्छा है, हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को वैसे वैसे ही गुरुजी चलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं। और उसी तरीके से हम लोग इवॉल्व होते हैं, उसी तरीके से हम हमारी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी हो चाहे हमारी लाइफ जर्नी हो, वो वैसे वैसे जैसे जैसे इवॉल्व करनी है उन्होंने वैसे वैसे ही करते हैं वो। जब गुरुजी चोला छोड़ के चले गए तो हम लोग ये सोचते रहे थे कि अब क्या होगा, कौन किसकी शरण में हम जाएंगे। ये एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत हो गई। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने हर किसी को सही रास्ते पे लगाया। गुरुजी ने संगत को न सिर्फ जोड़ा बल्कि इतनी संगत जुड़ी नहीं, और सबको ऐसे गुरुजी ने एक लाइन पे लगाया है। सबसे पहले तो हमें ही ये गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद ही पता चला, और जब हम ऑटोबायोग्राफी में ये चीज पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कितने नहीं गया, मैं यही हूं, सिर्फ आपको दिख नहीं रहा, आपके नजरिए को नहीं ये पता। तो तब ये एहसास होता है कि गुरुजी हमारे संग ही है, हमारे आसपास ही। मुझे इस चीज का एहसास हुआ 2013 के अराउंड, जब टेलीपैथी में आए गुरुजी। मेरा ध्यान गुरुजी की एक घड़ी के ऊपर बहुत रहता था। घड़ियों का बहुत शौक है मुझे, और गुरुजी ने एक बहुत ब्यूटीफुल वॉच पहनी होती थी। और मैंने ये सुना था कि गुरुजी ऐसे ही प्रसाद दे देते हैं, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। और वो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं बहुत सारी लकी संगत में वो रखी हुई हैं। खैर मुझे तो ये ऐसा वो नहीं हुआ, वो सौभाग्य नसीब नहीं हुआ, बट वो गुरुजी ने किसी और रूप में मुझे 2013 में जब वो टेलीपैथी में आए, एक बहुत बड़ा स्टॉल लगा रखा है और वहां पे एक बड़ा सारा क्लॉक, कहते तू आ ले ला। मैं कह नहीं गुरुजी मैं नहीं लाना, इन्हें फिर की लेना। मैं देखता हूं सामने एक सिल्क के कपड़े के ऊपर गुरुजी की एक प्रतिमा बनी हुई है। गुरुजी ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये दे दो। कहते ऐसा नीडल भी बनी हुई है, नीडल एंड थ्रेड। मैं कहा गुरुजी लग रहा था नहीं, कहते हाँ धागे की बनी हुई। एंड कहते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ फ्रेम भी देना पऊ। मैं कहता आओ फिर। मैं गुरुजी कपड़ा बड़ा है ते फ्रेम छोटा है। कहते हाँ वो घूम के इदा पिछे आऊगा ना। एंड so that's all. In the morning I get up and I tell my wife कि गुरुजी आए सी एंड गुरुजी ने कुछ ऐसे कुछ दिखाया मुझे। भूल गए हम। गुरुजी के जो टेलीपैथी में मैसेजेस होते हैं उनको समझना बहुत ही मुश्किल है।
एक दो बार मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया। अब बहुत मुश्किल है ये समझना, बहुत सालों बाद कई बार समझ में आते हैं। एक तो मुझे अभी 14 साल बाद समझ में आया है। तो एक दिन ट्रिब्यून में एक आर्टिकल आता है, उसमें एक थ्रेड आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है। हमने वो आर्टिकल पढ़ा, फिर सोचा कि हाँ गुरुजी आए थे टेलीपैथी में और ऐसे कुछ बता रहे थे, हाँ कुछ ऐसा ही था, ठीक है। फिर उसके बाद एक संगत जी घर आए, उनके साथ डिस्कस हुआ और उन्होंने हमें इम्प्रेस अपॉन किया कि अगर तुम लोगों ने ऐसी कोई चीज देखी थी तो आपको वो चीज उस आर्टिस्ट के बारे में पता करना चाहिए, आपको वो बनवाना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे आया थॉट। तो उस आर्टिस्ट को ढूंढा गया, ढूंढने की पहले चेष्टा की गई, 1 महीना लग गया। मेरे एक मित्र हैं पटियाला में, तो उनकी ड्यूटी लगाई, लेकिन वो कैसे मिला वो भी एक सत्संग है, ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। लेकिन पहुंच गए वहां, जब उनके पास पहुंचे, उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे कीजिए, आप कुछ फोटोग्राफ दे दीजिए, मैं वहां से फिर देख करके ऐसे करके हम थ्रेड से ये पोर्ट्रेट बनाएंगे। तो मैंने कहा जी मैं ऐसे तो कुछ नहीं लाया, लेकिन इंटरनेट पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए और हम एक स्वरूप चूज करके आपको बता देंगे। 2-3 दिन हो गए, उनका कोई मैसेज नहीं आया। फिर मैंने एक दिन कॉल कर लिया, तो मैंने कहा जी कि आपने वो बताया नहीं मुझे। तो वो कहते दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने तो शुरू भी कर दिया। मैंने कहा आपने तो हम ऐसा डिस्कस ही नहीं किया। कहते जी एक्चुअली ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन ड्रीम में दिखाई दिए आपके गुरुजी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू साडा पोर्ट्रेट बना रहे हैं? कहना हाँ जी। कहते कि जेड़ा जेड़ी तू देख रहा है ना फोटोग्राफ, वो नहीं बनाना, साडा एक यूरोपियन आर्टिस्ट ने पोर्ट्रेट बनाया सी, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਕੀ तू मेरे मन भाਉਂਦੇ रंग पाएगा? वो कहता हाँ जी कोशिश कर लांगा, कोशिश करांगा। तो गुरु जी ने उसको बताया कि साड़ी येलो कलर दा चोला और पर्पल कलर दा स्टोल, एंड ही फाउंड दैट पोर्ट्रेट, और उन्होंने वो बनाया, वो स्वरूप बन के आया हमारे ऑफिस में लगा आके। और एक विशेषता इस स्वरूप की ये है कि इसको आप जिस भी एंगल से हम दर्शन करते हैं यहाँ से गुरु जी के, गुरु जी का जो एक व्यू है वो ऐसे ही लगता है, हर एंगल से जहां भी आप खड़े हो जाओ ऐसे ही लगता है गुरु जी आपको देख रहे हैं। खैर जिस आर्टिस्ट ने ये स्वरूप बनाया था, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी उनको इंटरनेशनल अवार्ड मिले, प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला उनको, मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग हुई और काफी उनको शोहरत, उनको काफी उनको पॉपुलैरिटी। आप देखिए कि वो जानते भी नहीं थे गुरुजी को, एंड that's the way Guruji showers his blessings on people, on sangat who don't even know him. तो इस तरीके से गुरुजी ने इतना कुछ दिया,
इतना प्यार दिलवाया संगत से। और गुरु जी कहते थे कि संगत ही ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है। यही मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, यही ਤੁਹਾਡਾ असली परिवार है, यही ਤੁਹਾਡੇ काम आएंगे। एंड दैट इज व्हाट वी आर फीलिंग नाउ। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा ये हमारा रिलेटिव, वो हमारा रिलेटिव, बट जिस तरीके से संगत खड़ी होती है साथ में, उस तरीके से कोई नहीं आपके काम आता, कोई खड़ा नहीं होता साथ में। एंड गुरु जी ही खड़े होते हैं संगत की फॉर्म में हमारे साथ हर वक्त। गुरु जी एक वो पावर हाउस हैं जिन्होंने इस पूरे दुनिया में जो सारी संगत है उनको छोटे 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 डायोड्स की तरह कनेक्ट कर रखा, और वो सब छोटे छोटे जो डायोड्स हैं वो गुरुजी के पावर हाउस से पार लेके हम वी आर मेकिंग द एंटायर ग्लोब ग्लो with his blessings, with his divine aura. मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स अब देख लिए गुरु जी के। जितना मुझे डाउट था, जो एक्सटेंट थी मेरे डाउट की, मतलब आप ये सोचते थे कि क्या ऐसे हो सकता है, इज इट पॉसिबल कि गुरुजी किसी ऐसी लेडी को बेबी कंसीव करा दे, बच्चा दे दे जिसके अंदर वो क्षमता ही नहीं है, फेलोपियन ट्यूब्स नहीं है, कोई ये नहीं है, वो नहीं है। ऐसी चीजें हम सोचते थे कि क्या ये चीजें पॉसिबल हैं। हम ये, अब मेरे माइंड में एक ये भी बहुत क्वेश्चन आया कि माय वाइफ टोल्ड मी, वन ऑफ हर कजिन्स टोल्ड हर कि मून में दर्शन हुए गुरु जी के। तो मन में ये सवाल आता था कि क्या गुरु जी के चोला छोड़ जाने के बाद लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाना शुरू कर गए हैं। ये बड़ी नेचुरल सी एक टेंडेंसी है रैशनल माइंड की, जिसे हम रैशनल माइंड बोलते हैं, कि क्या ऐसे विचित्र चीजें होती हैं। तो मेरे भी मन में ये बहुत सवाल है। मैं बहुत बार मून की तरफ देखता रहा कि मुझे तो नहीं दिखाई पड़ते। अच्छा, फिर उसका ये एक आंसर आता रहता है कि संगत कोई बहुत शिव भक्त है, बहुत मेडिटेशन में है, हमसे स्पिरिचुअली बहुत ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, शायद इसलिए उनको दर्शन हो गए। बट गुरुजी सबके लिए बराबर, और गुरुजी से कहते हैं कनेक्शन। अब मेरे मन में ये इतना बात घर कर गई, मैं हमेशा इसको सोचता कि गुरुजी क्या ये सत्य है, क्या मून में दर्शन होते हैं लोगों को। एंड गुरुजी ने मुझे हर चीज वो प्रूव करके दिखाई जिसके ऊपर मैंने डाउट किया। तो पूर्णमासी का दिन था, गुरुपुरब था उस दिन, गुरु नानक देव जी का बर्थडे। मैं अपने घर में, अपने घर के बाहर गेट के पास खड़ा था इवनिंग में, और मैंने देखा पूर्णमासी का चांद। फिर मैं चांद की तरफ जब देखूं कि आज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है पूर्णमासी का चांद, तो सब हर कोई देखता है, तो उसमें मुझे कुछ अजीब सा दिखाई पड़ना शुरू हुआ। एंड मैंने देखा कि क्या दिख रहा है मुझे। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अंदर लॉर्ड शिवा
रुद्र रूप में खड़े डांस कर रही हैं, उनकी जटाएं खुली हैं, एंड वो एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ऐसे कुछ इमेज थी। ये नहीं कि कोई इमेज अंदर मुझे दिख रही है, वो खड़े हैं, ऐसे इवॉल्व हो रहा है। जटाएं उनकी ऐसे बड़े ही विशाल तरीके से मुझे ऐसे कुछ दिखने लग पड़ा। हमारे हमारे गार्डन में एक टैप है, फ्रेश वाटर टैप, तो मैंने सोचा कि कोई केमिकल लोचा ना हो गया हो, तो वहां फ्रेश वाटर आ रहा था, मैंने पानी की टैप खोली, अपना मुंह धोया, आंखें धोई, फिर से देखा और मुझे वही चीज दिखाई पड़ रही। एंड धीरे 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 हाफ शिवा एंड हाफ गुरुजी मुझे दिखाई पड़ने लगे वहां। फिर मुझे एक नन्हे से ऐसा लगा कि एक जैसे ना बहुत इनोसेंट चाइल्ड लाइक फेस, बहुत थिक आईज एंड फ्लोइंग वाइट बियर्ड, और सफेद रंग की सीधा पटका बांधा हुआ, आई डोंट नो। एंड देन द मून सीम टू टर्न अराउंड, और गुरुजी आधा मुझे रूप दिखाई दिया, आधा इस साइड पे लॉर्ड शिवा। एंड आई इमीडिएटली रैन इनसाइड, कॉल्ड माय वाइफ एंड आई आस्क्ड हर कि तुम ऊपर देखो फटाफट, तुम्हें कुछ दिख रहा है? एंड शी सेड नहीं, मुझे तो बस एक झंडा ही दिखाई पड़ रहा है। आई सेड नहीं, तुम अपनी आंखें धो फटाफट और जल्दी से देखो, ध्यान लगाओ, गुरुजी के बारे में सोचो, देखो। एंड आई थॉट कि मैं इसको थोड़ा गुरुजी के बारे में बताऊंगा, इसको ये तो शायद इसको भी दर्शन होंगे, इसको भी दिखना शुरू होंगे। शी ट्राइड हर बेस्ट एंड शी सेड कि ना भैया हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, एंड शी वेंट इनसाइड एंड आई केप्ट लुकिंग एंड देखता रहा मैं, गुरुजी दिखते रहे मुझे, एंड एक तरफ रुद्र रूप, दूसरी तरफ गुरुजी। और उस दिन मुझे क्या कहते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ये सोच करके कि ये एक्चुअली ऐसा होता है क्या? मैं जो देखा हूं, इज इट रियल? एक और बात सोचता था मैं, एक बात मैं ये सोचता था कि मैंने जिंदगी में बहुत पाप करे होंगे। हम लोग बचपन से ही कुछ झूठ बोल देते हैं कैजुअली, और कुछ चीजें हमारे मन में मटेरियलिस्टिक आती हैं, माया है, झूठ है, आपके आसपास बहुत सारा पोल्यूशन है, इम्प्योरिटीज ऑफ माइंड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि कलयुग है, ये सब चीजें आपके ऊपर हावी होती हैं। तो क्या गुरुजी आपसे दूर होते हैं? नहीं। क्या गुरुजी की प्राप्ति आपको नहीं हो सकती? ये भी मुझे बहुत देर में समझ आया। गुरु हर किसी के ऊपर कृपा करते हैं। गुरुजी कहने से मैं माफ करन ही था आया, एंड हर किसी के ऊपर इक्वली। नाउ द ओनली डिफरेंस इज विच आई नाउ हियर, हम लोग सब सत्संग सुनते हैं मन लगा करके, एक दूसरे से हम सीखते हैं किसने गुरुजी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, जो हम तब नहीं, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस ज्यादा शेयर नहीं कर पाए, अब हम करते हैं। तो एक चीज जो सामने निकल के आती है, गुरुजी का सी मैं पात्र दी पात्र दा दे हिसाब नाल ही देंदा। नाउ the type of utensil will only decide that how much the blessings flow. किसी की ट्यूनिंग ऐसे है कि वो ज्यादा ले जाता है, किसी की ट्यूनिंग ऐसे है वो कम लेता है। ये गुरुजी के देने में कुछ नहीं है, गुरुजी के देने में तो देना ही देना है। ये त्रुटि हम लेने वालों में, कोई ज्यादा ले जाता है, कोई कम लेता है। एक प्रश्न का उत्तर और मिला
रिसेंटली कि जब हम गुरुजी के पास बैठे रहते थे, बहुत सारी पुरानी संगत आपको ये एक्सपीरियंस बताएगी, बहुत सारे सत्संग में आपने ये शायद सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि उनके पास उठने से मन नहीं भरता था कभी भी। जब भी गुरुजी के पास बैठ जाना सामने, तो हम सब ने आंखें चुरानी कि गुरुजी कहीं हमें ना उठा के बोल दें कि जाओ जी। तो गुरुजी ऐसे बोलते तो नहीं थे, गुरुजी इशारा ही करके अपने पास बुलाते थे, और छुट्टी करते थे तो एक हाथ के इशारे से ही बोल देते थे। तो हर कोई बचता फिरता होता था, छुपते फिरते सब एक दूसरे के पीछे। नाउ व्हाट वाज दैट? वो रिसेंटली मुझे ये पता चला है, समझ में नहीं आया था, समझ में ये नहीं आता था कि वहां क्या इतना अच्छा लगता है। गुरुजी का जो ऑरा था, ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, और आप मैग्नेटिक पुल की तरह अट्रैक्ट होते हो उसकी तरफ। एक और चीज गुरुजी आपको बोलते थे कि औंधेरिया करो। बहुत सारे इस संगत को गुरुजी कहते थे औंधेरिया करो। सो द आइडिया वाज कि यू कीप कमिंग एंड कीप गैदरिंग दैट पॉजिटिविटी। तो जब गुरुजी के आसपास हम लोग बैठते थे, तो हम उनकी एक पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होते थे, जिस दायरे में हमें वो ब्लेसिंग्स देते रहते थे। ये तो गुरु की नजर है, वो तो बैठे बैठे चाहे दुनिया के किसी भी कॉर्नर में ब्लेसिंग्स पहुंचा दे। बट जब हम गुरु जी के पास जाते थे ना, तो गुरु जी एक और चीज बोलते थे कि जब मेरे को लाने पाठ कराया करो। नाउ द होल आइडिया वाज, आप लोग अपने घरों में बैठ के या किसी मंदिर में बैठ के या किसी भी धार्मिक स्थान पे बैठ के जब आप प्रेयर करते हैं, आपका मन उस अवस्था में पहुंच ही नहीं सकता जो अवस्था आप गुरुजी के सामने आते ही पा जाते थे, ब्लैंक ब्लैंक माइंड की। जनिल कपूर ने भी बहुत अच्छे से इस विषय के ऊपर अपने एक सत्संग में कहा है। उन्होंने कोई किसी किताब का जिक्र किया था कि आप 2 मिनट से ऊपर अपने माइंड को ब्लैंक रख ही नहीं सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जब आप गुरुजी के सामने जाते थे तो आपका माइंड जाते ही ब्लैंक हो जाता था, तब आपके माइंड में कोई इधर उधर के थॉट्स आते ही नहीं थे। दिस वॉज द पावर ऑफ द सुप्रीम, दिस वॉज द पावर ऑफ गुरुजी, दिस वॉज द सुप्रीम लाइट, एंड दिस वॉज प्रोबेबली what we in simple terms call God। जब लोग बोलते थे, जब संगत ये बोलती थी कि गुरुजी इज गॉड, तो उनका साधारण सिंपल एक शब्दों में यही कहना था कि ये ब्रह्मांड के सृष्टि रचयिता हैं, ये सारे ब्रह्मांड के ये ऊपर हैं, और हम गुरुजी कहने से कि बड़े लेवल तक आए हम लोग ये रियलाइज नहीं कर पाए, और हम लोग असली चीज मांग ही नहीं पाए। गुरुजी कहते थे कि असली चीज मेरे को कोई नहीं मांगना। हम लोग आज भी नहीं मांगते उनसे असली चीज। विडंबना ये है कि हम आज भी नहीं मांगते उनसे असली चीज। सिर्फ तब की बात नहीं है जब गुरुजी कहते थे मेरे को असली चीज कोई नहीं मांगता। आज पुरानी संगत बहुत सारी ये सोच रही है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि ओहो गुरुजी से क्यों नहीं पूछ ली ये बात, गुरुजी से क्यों नहीं पूछ ली वो बात, कि गुरुजी ये राज है क्या है, जन्म मरण ये सब क्या है, पुनर्जन्म और अच्छे कर्म बुरे कर्म, हम लोग माया चक्रों में क्यों फंसे हुए हैं। लेकिन विडंबना ये है कि हम आज भी हमारे मन में ये था, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी गाड़ियां बन जाए, हमारे करियर बन जाए, हमारे बच्चे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। हम आज भी गुरु जी से असली चीज तो कोई नहीं मांगता। और जहां तक प्रेम का सवाल है, जो मेरी दृष्टि में आया, जो मैंने अपने इर्द गिर्द की संगत को देख करके देखा है कि बहुत सी संगत ऐसी है
चाहे गिने चुने हो, लेकिन हैं जरूर जो गुरु जी से बेइंतहा प्यार करते हैं। बहुत सारी संगत ऐसी है, और जो मेरे जैसे हैं, जो उस ब्रैकेट में नहीं है, उनको यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम हर वक्त कुछ ना कोई ऐसा कर्म करें या कोई ऐसा कोई एफर्ट करें कि हम गुरु जी को और ज्यादा प्यार करने की, उनके बारे में और ज्यादा उनसे एफिनिटी बनाने की हम चेष्टा करें, हम उनको और अपने नजदीक हम उनके जाएं। तो गुरु जी तो एक ऐसा मैग्नेट है जो खींचता ही है अपनी तरफ। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना उसको पिक कर पाए, हम कितना अपनी स्पिरिचुअल एलिवेशन करें। कर नहीं पाते, हम कोशिश करते हैं लेकिन फिर से फंस जाते हैं। हम एक कदम आगे लेते हैं, दो कदम हम पीछे चले जाते हैं। नाउ आई वाज रीडिंग दिस बुक, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। परमहंस जी बहुत ब्यूटीफुली उसमें ये चीज डिस्क्राइब करते हैं। कहते हैं गुरु आपके मन के अंदर एक जोत जगा सकते होते हैं स्पिरिचुअलिज्म की, और वो अपनी शक्ति से उस ज्योति को कुछ देर आपके अंदर रख सकते हैं, लेकिन उसे सस्टेन करना है आपके कॉन्शियस एफर्ट ने। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट नहीं करेंगे उसे सस्टेन करने के लिए, तो फिर वो निकल जाएगी अल्टीमेटली। सो प्रोबेबली गुरुजी वाज टीचिंग अस ऑल दीज थिंग्स। डिटैच करना अपने आप को मटेरियल चीजों से भी, फीलिंग से भी, अटैचमेंट से। ये सब चीजें शायद गुरुजी हमें समझाना चाहते थे। तो धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आती हैं। बहुत सारी संगत अटैच्ड होती है किसी न किसी चीज से। मैं उदाहरण दे देता हूं आपको। बहुत सारी संगत अपने पर्स में गुरुजी का स्वरूप लिए बैठी है, उनकी बहुत अटैचमेंट है, और वो अपने आप को रोक ही नहीं सकते कि वो किसी को दे दें, किसी के साथ शेयर करें। ये भी अटैचमेंट है। बहुत सारी संगत ये सोची बैठी है कि ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है मेरे पास, आई कांट गिव इट टू एनीवन। ये भी अटैचमेंट है। एक्चुअली गुरुजी का दिया हुआ कोई सुवेनियर जो है वो गुरुजी से ऊपर तो है नहीं। गुरुजी से अगर कुछ आपने किसी से अगर अटैच होना है तो वो सिर्फ गुरुजी है, बस। हमारा जो प्यार, हमारी जो फीलिंग है वो गुरुजी से अटैचमेंट होनी चाहिए, बस। बाकी सब चीजों से, मटेरियल चीजों से डिटैचमेंट। अटैचमेंट सिर्फ गुरुजी के साथ, बाकी सब चीजों के साथ डिटैचमेंट। हाउएवर ये मतलब नहीं इसका कि कोई अपने घर में स्वरूप ना रखे, रख ले। और अगर आपका फेथ, आपको ऐसे लगता है कि आप गुरुजी से बेटर इंटरैक्ट कर पाते हैं उस स्वरूप के थ्रू, तो कोई बात नहीं। ऑटोबायोग्राफी में भी उन्होंने यही एक मैसेज दिया कि गुरुजी, उन्होंने बोला कि गुरुजी आपकी फोटोग्राफ चाहिए। वो कहते क्या करोगे? कहते गुरुजी बस मेरे मन को एक दिलासा हो जाएगा कि आप मेरे पास हैं। उन्होंने एक फोटोग्राफ देकर उसको, भक्त को बोला कि ये ले जाओ, एंड इट शैल बी अ प्रोटेक्शन इफ यू डीम इट सो, अदरवाइज इट विल रिमेन ओनली अ पीस ऑफ पेपर। मतलब ये कि जो सेंटिमेंट है, जो कनेक्ट है, वो चाहे किसी मटेरियल चीज के थ्रू हो, लेकिन वो सेंटिमेंट, वो तार प्योर होनी चाहिए, बस। गुरु और भक्त के बीच में, उसके बीच में अटैचमेंट उस मटेरियल चीज के लिए नहीं, अटैचमेंट गुरु के साथ होनी चाहिए। एक बार फिर से लाइन दोहराता हूं। वो बोलते हैं, इट शैल बी अ प्रोटेक्शन इफ यू डीम इट सो। अगर तुम ये मानोगे
कि ये स्वरूप तुम्हारा गुरु बन के ही तुम्हारे सामने खड़ा है, तो मैं वही हूं, अदरवाइज इट विल ओनली बी अ पीस ऑफ पेपर। तो बस यही एक मैसेज है, यही एक आग्रह है कि जितना भी हम कोशिश करें, हमारे से गलतियां होंगी, हम ऐसे काल चक्र में इसमें फंसे हुए हैं, बट गुरुजी हम सबको पकड़े रखे, हम सबको पकड़े हुए हैं। हम उनका लड़ना छोड़ें, हम पकड़े रहें उनको, ताकि वो हमें कभी भी हम कोई गलती करने लगे, कभी भी हमसे कोई भूल होने लगे, तो गुरुजी हमें बचा ले। गुरु नाम का एक छाप लग जाए हमारे सोल्स के ऊपर, ताकि जब हम गुरबानी के अंदर तुरी, जब when we reach the ultimate, then we are answerable to the ultimate, and at least we can justify that कि हमने गुरुजी के साथ प्रेम किया। अच्छे कर्म, ज्यादा से ज्यादा परोपकार, और कम से कम किसी का दिल दुखाना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करना, और अपने गुरु से प्यार करना, संगत से प्यार करना, और चारों तरफ अपने करुणा और दान में ही काम करने हमने। तो यही हमारे गुरुजी की हमें सीख है। और पुरानी संगत से ये बहुत एक हाथ जोड़ के विनती कि हम सब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब के ऊपर एक हमारा ही एक ये कर्तव्य है कि हम अपने गुरुजी को कभी कोई गलत ना पोर्ट्रे करें। हम हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी वाक्य ये ना किसी को कोई गलत मैसेज ना दे, बिकॉज जो संगत गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद गुरुजी से जुड़ी, वो सब पुरानी संगत के ही सत्संग के ऊपर और उनके द्वारा बोली गई चीजों को ही एक ग्रंथ मान के ही चलते हैं। कुछ लोग इतना ज्यादा उनके ऊपर निर्भर हैं गुरुजी को जानने के लिए। तो हमारे ऊपर ये एक बहुत ही बड़ा एक दायित्व आ जाता है कि हम इस दायित्व को हम बहुत ही ईमानदारी से निभाने की चेष्टा करें, ताकि हम नई संगत जोड़ें, हम गुरुजी को उनके सही इमेज को दिखाएं। हम हमारे किसी भी कर्म से, हमारे किसी भी बोल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संगत टूटे या किसी संगत का दिल दुखे या किसी को ठेस लगे। ऐसा कोई भी कर्म हमारे लिए अति निंदनीय होगा और हम निंदा के पात्र बनेंगे, हम पाप के भागी हो जाएंगे अपने ही गुरु के, अगर हमारे किसी कर्म से चाहे तो कोई संगत टूटे, चाहे किसी का दिल दुखे। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी जो नई संगत है, जो नए बच्चे जुड़ते हैं गुरुजी के साथ, उनको हम जो है कोई भी ऐसा इंप्रेशन न दे, क्योंकि गुरुजी ने तो सबको दिया ही दिया है। वो तब भी दे रहे थे, अब भी दे रहे हैं। उनका काम ही ब्लेस करना है सबको, और लाखों करोड़ों की तादाद में आई एम श्योर कि आप दुनिया में अब कहीं भी नाम लीजिए, किसी कंट्री का नाम लीजिए जहां गुरुजी का नाम का सत्संग नहीं होता। कोई ऐसा देश नहीं, कोई ऐसी भाषा नहीं
कि जहां गुरुजी के नाम के सत्संग ना हो रहे हैं, कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में ये जो प्रकाश है वो फैल रहा है और फैलना चाहिए। मंत्र जाप से जितनी पॉजिटिविटी लॉकडाउन में गुरुजी ने सबको बख्शी है, मैं ये आग्रह करूंगा कि हमें ये पॉजिटिविटी और